देखिए, इशारे पे अभी तो इस निष्कर्ष पे तुरंत पहुंच जाना मुनासिब नहीं है कि किसी के इशारे पे बोल रहे हैं, लेकिन लगातार बोल रहे हैं और सब तरह से आपत्ति के बाद भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो जरूर मामला है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आरजेडी नेता और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयानबाजी से इन दिनों बिहार का सियासी पारा उबाल भर रहा है। ऐसे में सुधाकर सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कई दफा उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया जिसे अमर्यादित भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में बताया जा रहा है। साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार की महागठबंधन सरकार के भीतर खाने घमासान का सिलसिला शुरू हो गया है। हो भी क्यों ना, सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेशर्म, भिखमंगा और शिखंडी तक बता दिया। उनकी कार्यशैलियों पर सवाल उठाया गया, उनकी नीतियों को विफल बताया गया, उनके शराबबंदी कानून को पूरी तरीके से सुधाकर सिंह ने गलत बता दिया। अब ऐसे में जहां कयासों का बाजार गर्म रहा कि सुधाकर सिंह ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किसके कहने पर बोल रहे हैं, तो वहीं आज स्थिति साफ हो गई। जदयू ने आज खुलकर साफ तौर पर कह दिया कि सुधाकर सिंह यूं ही नहीं बोल रहे, बल्कि किसी ना किसी के इशारों पर चल रहे हैं। दरअसल जब हमारे रिपोर्टर रंजन सिंह ने जदयू के पार्लियामेंट्री अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से आज सुबह बातचीत की तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप ही बताइए, सुधाकर सिंह का लगातार इस तरह का बयान देना कहां तक सही है? क्या वो ये बयान अपनी मर्जी से दे रहे हैं या किसी के इशारों पर दे रहे हैं? तब उपेंद्र कुशवाहा ने पहले तो ये कह दिया कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ठीक उसके तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा ने फौरन कह दिया कि हो ना हो सुधाकर सिंह के द्वारा दिया गया विभिन्न बयान किसी न किसी के इशारों पर दिया जा रहा है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ये साफ तौर पर कहना चाह रहे हैं कि सुधाकर सिंह अपनी मनमर्जी से तो ऐसा कोई कदम उठा नहीं सकते, क्योंकि आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली में भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस बात की हिदायत दी थी, इस बात का आदेश दिया था कि पार्टी में सिर्फ दो ही व्यक्ति बोलने के अधिकार है, पहले लालू प्रसाद यादव और दूसरे तेजस्वी यादव। सुधाकर सिंह का उसके बाद फिर लगातार बयानबाजी करना ये किसी को पच नहीं रहा था। हालांकि जदयू ने साफ तौर पर इल्जाम आरजेडी पर नहीं गढ़ा है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर जदयू की तरफ से ये कह दिया गया है कि यूं ही सुधाकर सिंह का कुछ भी बोल देना पच नहीं रहा। यानी कि सुधाकर सिंह जो भी कुछ बोल रहे हैं उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है, किसी ना किसी के बोल है, जिसके बोल सुधाकर सिंह सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, इशारे पे अभी तो इस निष्कर्ष पे तुरंत पहुंच जाना मुनासिब नहीं है कि किसी के इशारे पे बोल रहे हैं, लेकिन लगातार बोल रहे हैं और सब तरह से आपत्ति के बाद भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो जरूर मामला है। लेकिन अब इसकी छानबीन पूरे तौर पे जब तक नहीं की जाएगी तब तक सीधे कुछ बात इस रूप में कह देना यह भी मुनासिब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लगातार बीजेपी इस बात को भी कहती हुई नजर आ रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुर्सी छीनने के लिए, मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी के लिए आरजेडी ने ये चाल चली है और ये सब कुछ सुधाकर सिंह लालू प्रसाद यादव के कहने पर कह रहे हैं, वरना पार्टी की तरफ से जब तक इजाजत ना हो इस तरह के शब्दों का उपयोग ही नहीं किया जा सकता। इस तरह के शब्द बिल्कुल अमर्यादित है, जिनका राजनीति में उपयोग करना पूरी तरीके से गलत माना जा रहा है, लेकिन सुधाकर सिंह ऐसे हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते कई दिनों के अगर बयानों को उठाया जाए तो साफ तौर पर जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खुन्नस निकाला जा रहा है। आरजेडी के तरफ से इस तरीके के बोल बोलना और तेजस्वी यादव की तरफ से कोई एक्शन ना लेना भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि जो महागठबंधन के खिलाफ बोलेगा वो बीजेपी समर्थक माना जाएगा। पर जब जदयू ने उनसे अपील की, जब जदयू ने कहा कि तेजस्वी जी आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, सुधाकर सिंह को आपको अपनी पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, तब भी तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी और अभी तक सुधाकर सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम आपको उपेंद्र कुशवाहा का ये वीडियो क्लिप सुनवाएंगे जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे बातचीत की, उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सुधाकर सिंह को लेकर क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने इशारों में आरजेडी पर हमला किया है। देखिए इस वीडियो को। वाह,
देखिए क्या क्या बोल रहे हैं सुधाकर जी। सवाल उनके वक्तव्य का नहीं है। हमने जो कुछ भी कहा है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जो अपशब्द का प्रयोग किया उन्होंने, हमने इसके बारे में कहा है और उस स्टैंड पे हम कायम हैं। किसी का विरोध किसी से हो सकता है राजनीति में, लेकिन इतना बिलो द बेल्ट जाकर व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में इस तरह की टिप्पणी यह मुनासिब नहीं है। कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे सवालों के जवाब दे दे, अपने नेता से इस बात को पूछ ले कि मंडी कानून लागू होगा कि नहीं, ये बात हमको पूछ के बता दे। नहीं, देखिए हम कोई मीडिएटर का काम किसी के लिए नहीं करते हैं कि हम किसी के लिए पूछ करके बता दें। हम कौन होते हैं पूछने वाले? आपको मुखौटा तक बता रहे हैं। नहीं, अब वो क्या बता रहे हैं उनकी मर्जी। जब हमारे नेता को क्या क्या बोल रहे हैं तो हमारे बारे में कुछ इस तरह का शब्द अगर यूज में ला रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है उनके लिए। क्या लगता है किसी के इशारे पर वो बोल रहे हैं? देखिए इशारे पे अभी तो इस निष्कर्ष पे तुरंत पहुंच जाना मुनासिब नहीं है कि किसी के इशारे पे बोल रहे हैं, लेकिन लगातार बोल रहे हैं और सब तरह से आपत्ति के बाद भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो जरूर मामला है। लेकिन अब इसकी छानबीन पूरे तौर पे जब तक नहीं की जाएगी तब तक सीधे कुछ बात इस रूप में कह देना यह भी मुनासिब नहीं है। बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा हमारे पार्टी के लीडर थोड़ी हैं जो ये फैसला करेंगे कि सुधाकर सिंह पार्टी में रहेंगे कि नहीं। अच्छा, हम थोड़े कह रहे हैं कि वो पार्टी में रहे कि न रहे। हमने कभी कहा नहीं कि राष्ट्रीय जनता दल में वो रहे कि नहीं रहे। हमने कभी कहा नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी बोल रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पे यह ठीक नहीं है। इसके लिए उनकी पार्टी को सोचना है। सर उसी दिन तेजस्वी यादव भी भूल ले रहा है, टकरा रहा है दोनों आदमी। नहीं, देखिए संक्रांति का दिन तो घर घर में होता है दही चूड़ा।